जब रिया और उसका बॉयफ्रेंड एक रात प्यार में खोए हुए थे तो वो खिड़की के पर्दे लगाना ही भूल गए। सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाली लीना ने ये पूरा सीन अपनी आंखों से देख लिया और जो एक झलक भर का हादसा होना था वो लीना के लिए एक अजीब ख्याल की शुरुआत बन गया। वो रोज उस लड़के को बालकनी में देखती, उसकी हर हरकत पर नजर रखती और अनजाने में ही उसकी तरफ खींचती चली गई। उसने अपने इमोशंस को समझने की कोशिश की और अब तक वो पूरी तरह उस लड़के आदित्य की दीवानी बन चुकी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। कुछ ही हफ्तों में लीना खुद को आदित्य की जिंदगी में देख रही थी, एक ऐसे आदमी की जिंदगी में जो उसे रहस्यमय और परफेक्ट लगता था, मगर हकीकत कुछ और थी। एक दिन आदित्य ने उसे अपने घर बुलाया पर लीना ने किसी वजह से मना कर दिया। इस बात पर आदित्य इतना भड़क गया कि घर में चीजें तोड़ने लगा। लीना डर गई और तुरंत अपनी फ्रेंड नेहा के घर जाकर रात बिताई। रात में टीवी पर एक लापता लड़की की खबर चली। उसका चेहरा देखकर लीना का दिल दहल गया। उसे लगा ये वही लड़की है जिसकी फोटो उसने कभी आदित्य के घर में देखी थी। शक गहराता गया, क्या आदित्य ही उस लड़की के गायब होने के पीछे है? अगले दिन मौका पाकर लीना चुपचाप आदित्य के घर में घुस गई। बहुत तलाशने के बाद उसे एक छोटा बॉक्स मिला। बॉक्स खोलते ही अंदर कई तस्वीरें थी और उनमें से एक उसी गायब लड़की की थी। उसके हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गई। तभी दरवाजे की आवाज आई। आदित्य वापस आ चुका था। घबराहट में लीना ने जल्दी से सबूत छुपाया और पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची, पूछताछ हुई और जल्द ही साफ हो गया कि आदित्य निर्दोष है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। लीना को शर्मिंदगी और डर दोनों महसूस हुए। वो अपने फ्लैट में लौट आई, लेकिन राहत का एहसास ज्यादा देर नहीं टिक पाया। आदित्य उसके पीछे पीछे आ चुका था। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की पर आदित्य ने उसे पकड़ लिया। वो छूटने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। डर और गुस्से में लीना ने पास रखा फूलदान उठाया और सीधा उसके सिर पर दे मारा। वो गिरा मगर उठा और गले पर हाथ रखकर उसे दबाने लगा। घबराहट में लीना ने पास से छोटा चाकू उठाया और एक झटके में आदित्य को मार गिराया।